अब खबर विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को बहुमत मिली है, लेकिन बीजेपी को पिछले बार की अपेक्षा कम सीटें मिली है, जिसके कारण अब सदन में संविधान संशोधन जैसे प्रस्ताव पारित कराने के लिए विपक्ष को साथ लेना जरूरी होगा। संविधान संशोधन के लिए कुल संख्या का 2/3 बहुमत चाहिए, जो बिना विपक्ष के सहयोग के संभव नहीं होगा। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है, लेकिन बीजेपी को 240 सीटें ही आई है और वह अपने दम पर बहुमत से आंकड़े 272 से पीछे रह गए। इस कारण सरकार को अब सदन में संविधान संशोधन जैसे प्रस्ताव को पारित कराने के लिए विपक्ष को साथ लेना जरूरी होगा। दरअसल संविधान संशोधन के लिए कुल संख्या का 2/3 बहुमत चाहिए, जो बिना विपक्ष के सहयोग के संभव नहीं होगा। पिछले 2 आम चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनी थी, तो दोनों ही बार बीजेपी की सीटें बहुमत के पार थी, लेकिन इस बार हालात अलग है। अन्य बिल पास कराने के लिए भी बीजेपी को अपने तमाम सहयोगी पार्टियों को विश्वास में लेना होगा। एक देश एक चुनाव पर अमल करने के लिए भी बीजेपी को अपने घटक दलों के साथ साथ विपक्ष का भी सहयोग लेना होगा। ऐसे में एक देश एक चुनाव का रास्ता अब आसान नहीं होगा। लोकसभा की पूर्व सेक्रेटरी जनरल पी आचार्य कहते हैं कि नंबर गेम का फर्क तो पड़ता ही है। लोकसभा में बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा है, जबकि बीजेपी की अपनी सीटें 240 ही है। इस कारण बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार को कोई भी बड़ा फैसला लेने के समय तमाम सहयोगियों को भरोसे में लेना होगा। कुल सीटें 543 सीटों के लिहाज से 2/3 का आंकड़ा 362 है। सत्ताधारी दल को 362 या उससे ज्यादा सीटें आती तो संविधान संशोधन में आसानी होती और उसे लोकसभा में कोई बिल पास कराने के लिए दूसरी पार्टी का मान मनोबल नहीं करना होता, क्योंकि संविधान संशोधन के लिए दोनों सदन में 2/3 बहुमत चाहिए। कई ऐसे संविधान संशोधन जो राज्यों से जुड़े हैं, वहां राज्य विधानसभा के आधे से ज्यादा सदस्यों की भी मंजूरी लेनी होती है। लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आया है उससे साफ है कि कोई भी बिल सदन में आने पर विस्तार से डिबेट की संभावना बनेगी और संविधान संशोधन अगर जरूरी हुआ तो सत्ता पक्ष को विपक्ष का साथ लेना होगा। विपक्ष के बिना कोई भी संविधान संशोधन संभव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ML लाहौटी बताते हैं कि केंद्र सरकार की योजना एक देश एक चुनाव के लिए संविधान संशोधन का रास्ता अब थोड़ा कठिन हो गया है। इसके लिए तमाम पार्टियों से आम राय बनानी होगी। इंडिया गठबंधन का सहयोग लिए बगैर 2/3 बहुमत नहीं मिल पाएगा और ऐसे में राह आसान नहीं होगी। दरअसल 14 मार्च को एक देश एक चुनाव के परीक्षण के लिए बनाई गई हाई लेवल कमेटी ने देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की थी। रिपोर्ट में कमेटी ने एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश करते हुए कुछ संविधान संशोधन की भी सिफारिश की थी। वही कॉमन सिविल कोड का मामला भी सरकार के एजेंडे में है। लॉ कमीशन ने पिछले साल इसके लिए केंद्र सरकार के कहने पर कंसल्टेशन पेपर जारी किया था। ये मुद्दा भी राजनीतिक तौर पर काफी संवेदनशील है। ऐसे में बीजेपी को अपने घटक दलों का इसके लिए साथ चाहिए होगा, तभी इस ओर वो आगे बढ़ सकेगी। नेता प्रतिपक्ष के लिए कितनी सीटों की जरूरत है, ये सवाल बेहद अहम रहा। इस बार कांग्रेस को करीब 100 सीटें मिली है। कानूनी जानकार बताते हैं कि विपक्षी दलों में सबसे बड़ी पार्टी के नेता को विपक्षी दल के नेता का दर्जा मिलता है। हालांकि चलन में है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए सबसे बड़े विपक्षी दल को कम से कम कुल सीटों का 10% यानी 55 सीटें चाहिए। पिछले 2 कार्यकाल में कांग्रेस का नंबर 55 से कम था और नेता प्रतिपक्ष का दर्जा उनके नेता को नहीं मिल सका था। इस बार कांग्रेस 100 के आसपास पहुंच चुकी है। ऐसे में उनके नेता को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद भी मिलेगा और उसके बाद वो मजबूती से सदन में अपनी बात भी रख पाएंगे। SBI डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए बनी कलजीयम हो या फिर चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए भी बनाई गई हाई पावर कमेटी, उनमें नेता प्रतिपक्ष भी एक सदस्य होते हैं।